जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गुप्तकालीन कला और संस्कृति। कला संस्कृति में साथियों हमने इससे पहले की क्लास में गुप्तकालीन चित्रकला और गुप्तकालीन स्थापत्य कला, बेसिकली गुप्तकालीन मंदिर, इनकी हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य की, इनके लिटरेचर की। काफ़ी महत्वपूर्ण है गुप्तकाल इसके लिहाज से अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं, गुप्तकाल में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी अंतिम रचना गुप्तकाल में ही हुई है। गुप्तकाल में अनेकों स्मृतियां और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए, है ना। जैसे रामायण और महाभारत को अंतिम रूप इसी समय में दिया गया है, तो ये बहुत पुराने, बट फाइनली इनको गुप्तकाल में ही संकलित किया गया। गुप्तकाल में बहुत सारे श्रेष्ठ कवि थे और उनमें से कुछ की यहाँ पर हम बात भी करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है गुप्तकाल में साहित्य के क्षेत्र में वो है कालिदास का। अब कालिदास तो कालिदास है भाई, कालिदास के बारे में तो क्या ही कहा जाए। कालिदास के जितने भी नाटक हैं वो मुख्यतः प्रेम प्रधान है और उनका अंत जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, यानी जो उनका एंड है वो हैप्पी एंडिंग है। आपने सब सुना होगा हैप्पी एंडिंग, उस तरीके से इनको दिखाया गया है। और कालिदास को कालिदास बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनकी पत्नी का, जिनका नाम है विद्योतमा। तो विद्योतमा का बहुत ही बढ़िया योगदान है कालिदास को कालिदास बनाने में। और कालिदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले अगर हम देखें कालिदास के नाटक, तो कालिदास के नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, कालिदास के जितने भी नाटक हैं उनमें उच्च सामाजिक स्तर के जो पात्र हैं वो संस्कृत बोलते हैं और निम्न स्तर के सामाजिक पात्र जो है वो प्राकृत भाषा बोलते हैं। यानी ध्यान रखना, कालिदास के नाटकों में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो संस्कृत यूज करते हैं और निम्न वर्ग के लोग जो है प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं भी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करती हैं। अगर हम नाटक की बात करें तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नाटक। पहला है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नाटक है वो है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्नि, थोड़ा लेख का चलिए सही से लिखने का प्रयास करता हूँ। मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम ये एक नाटक है काफ़ी महत्वपूर्ण। कालिदास का पहला नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा को दर्शाया गया है। अग्निमित्र कौन है? तो अग्निमित्र का संबंध जो है वो शुंग वंश से है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा जो नाटक है कालिदास का जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है विक्रमोर्वशीयम। लिख देता हूँ, ये नाटक है विक्रमोर्वशीयम। ये एक महत्वपूर्ण नाटक है कालिदास का। ठीक है, इसमें उर्वशी और एक ऋषि जिनका नाम है पुरुरवा, उनकी प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। तीसरा जो नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बारे में तो दुनिया जानती है, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये कालिदास का सबसे बढ़िया नाटक है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। इवन जब हम आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक संस्था देखने को मिलेगी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उसके जो संस्थापक है विलियम जोन्स, उन्होंने इसका अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया है अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कहानी है ये महाभारत से ली गई है। आगे अगर हम देखें तो कुछ महाकाव्य देखते हैं, कालिदास के महाकाव्य कुछ इंपॉर्टेंट एपिक जो है इनके। देखिए, पहला है रघुवंश। पहला जो महाकाव्य है इनका वो है रघुवंश, जिसमें भगवान राम तथा उनके पूर्वजों की कहानी का वर्णन है। दूसरा महाकाव्य है कुमार संभव। कुमार संभव ये दूसरा महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें जो है कुमार संभव में
कार्तिकेय की जन्म की कथा का उल्लेख है और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं कुमार संभव में ही पहली बार अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का रूप है जिसमें आधे शिव हैं और आधी पार्वती हैं, तो उसका पहली बार जो कल्पना है वो कुमार संभव में ही कालिदास के द्वारा की गई। ठीक है, और अगर हम रचनाएं देखें कालिदास की, तो कालिदास की देखिए, कालिदास की जो अन्य रचनाएं हैं उसमें अब हम देखेंगे गीत काव्य या खंड काव्य। खंड काव्य में अगर हम देखें तो पहला नाम आता है मेघदूत का। खंड काव्य में पहला नाम किसका है? मेघदूत का है। इसमें यक्ष और उसकी जो प्रेमिका है उनका वियोग हो गया, उसको दर्शाया गया है। दूसरा नाम आता है ऋतु संहार का, ऋतु संहार। तो ये दोनों के दोनों खंड काव्य हैं। इसमें जो 6 ऋतुएं होती हैं उनको दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये हुई कालिदास की प्रमुख रचनाएं। लेकिन कालिदास के अतिरिक्त और भी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी रचनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उनको भी देख लो। ठीक है, तो अन्य लेखकों में अगर हम बात करें तो पहला है मृच्छकटिकम। ये एक रचना है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो रचना है साथियों, ये है शूद्रक की, ध्यान रखना। एक लेखक जिनका नाम है शूद्रक, उनकी ये रचना है। ठीक है, इसमें जो है ये भी एक प्रेम कहानी है बेसिकली, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। एक अन्य रचना है मुद्रा राक्षस। कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको इग्नोर करिए। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विशाख दत्त, ध्यान रखना। विशाख दत्त इसके राइटर हैं, काफी महत्वपूर्ण है ना। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, विशाख दत्त की एक रचना और है, उसको भी देख लो, जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम की कहानी शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई होगी, जब हमने रामगुप्त के बारे में बात करी होगी, तो मैंने बताया था कि रामगुप्त की पत्नी और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उन्होंने किस तरीके से उनको बचाया और कैसे देवी का रूप धारण किया, वही सब है। और देवी चंद्रगुप्तम के राइटर भी विशाख दत्त हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुप्त काल में काफ़ी महत्वपूर्ण रचना की गई जो आपको पता होनी चाहिए, और उस रचना का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है? ये सामाजिक कहानियां हैं जिनसे कुछ मोरल मैसेज देने की कोशिश की गई है, कुछ नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान देने की कोशिश की जाती है इन कहानियों के माध्यम से। और पेपर में इसके राइटर पूछता है, तो इसके राइटर हैं विष्णु शर्मा, ध्यान रखना, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। और मैं आपको बता दूं, पंचतंत्र इतना फेमस है कि दुनिया भर में 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। आपने भी इसकी कहानी को सुना होगा, आपने कहानी सुनी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि एक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी है, जिसमें लोमड़ी कौवे से कहती है कि तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, एक बार गाना गा के सुनाओ। तो और कौवे के मुंह में जो है, कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा होता है, और वो कहानी आपने सुनी होगी, जब वो गाने के लिए मुंह खोलता है तो रोटी जो है लेके भाग जाती है लोमड़ी। तो वही सब जो है कहानियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब कुछ और भी हैं जिनके बारे में आप सुन लीजिए। जैसे एक इम्पॉर्टेंट बुक है इसमें जिसका नाम है अमरकोश। अमरकोश के राइटर अमर सिंह हैं। ठीक है, फिर है चंद्र व्याकरण। चंद्र लिख देता हूँ यहाँ पे, चंद्र व्याकरण। ठीक है, चंद्र व्याकरण के जो राइटर हैं वो है चंद्र गोमेन। तो चंद्र गोमेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और कामसूत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पंचतंत्र हमने देख ही लिया। एक और देख लो इसमें, नीतिसार। एक अगली जो बुक है वो है नीतिसार। इसके राइटर हैं कामांदक। कामांदक लिख देता हूँ, गड़बड़ हो गया। इसके राइटर हैं कामांदक। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक, और अगर हम देखें तो यही हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। एक पार्ट इसका और आएगा और फिर ये जो है सारा का सारा जो इनका कला और साहित्य है वो समाप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा।
ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।